राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक मेहनती माली की कहानी सुनाने जा रही हूं आपको, जो एक राजा के दरबार में काम किया करता था और राजा का जो फलों का बागान था उसकी देखरेख करना उस माली की जिम्मेदारी थी। बागान बहुत ही शानदार था, हर तरह के फल उसमें थे, बहुत ही स्वादिष्ट और बड़े ही उत्तम फल उस बागान में लगा करते थे। अच्छा, रोजाना सुबह जो भी फल पककर तैयार होता था ना, माली वो फल टोकरी में लेकर राजा के दरबार में राजा को अर्पण करने ले जाया करता था। अब एक सुबह की बात है, जब माली ने देखा कि अरे आज तो बागान में बहुत सारे फल पककर तैयार हैं, उसमें तरबूज भी थे, उसमें अनार भी थे, उसमें नाशपाती भी था और उसमें अंगूर भी थे। अब माली सोच में पड़ गया कि आज कौन सा फल राजा जी के लिए लेकर जाऊं। जब उसने सारे फलों को अच्छे से देखा तो उसने कहा अंगूर ले जाता हूं, क्योंकि अंगूर सबसे अच्छी तरह से पककर तैयार थे और बड़े मीठे अंगूर वो होने वाले थे। तो बस क्या, टोकरी में अंगूर लिए और माली चला राजा के दरबार में। जब वो दरबार में पहुंचा तो राजा थोड़े से खोए हुए थे। माली ने चुपचाप फलों की वो टोकरी ले जाकर राजा के सामने रख दी और आकर सामने बैठ गया। राजा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और उन ख्यालों में ही राजा टोकरी से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर सामने बैठे माली माथे पर मार देता। जैसे ही माली को जाकर वो अंगूर लगता तो माली कहता, ईश्वर तू बड़ा दयालु है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। राजा एक अंगूर खाता, एक माली को फेंक कर मार देता और जितनी भी बार माली के तन को जाकर वो अंगूर लगता तो माली यही कहता, ईश्वर तू बड़ा दयालु है। जैसे ही राजा को ख्याल आया कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसने अपने आसपास देखा और फिर माली की तरफ देखा और बोला कि माफ करना, मैं किसी और ख्याल में था, लेकिन हर बार जब तुम्हें अंगूर लग रहा था तो तुम ये क्यों कह रहे थे कि ईश्वर बड़ा दयालु है। उस वक्त माली कहता है, ईश्वर दयालु ही तो है महाराज। आज बागान में तरबूज, अनार, नाशपाती ऐसे बड़े बड़े फल भी तो थे। सोचिए अगर मैं अंगूर की जगह वो ले आया होता तब आज मेरा क्या होता। लेकिन ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी और मैं अंगूर ही आपके लिए लेकर आया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ईश्वर बड़ा दयालु है। सोच सोच का फर्क है। उस माली की जगह कोई और होता तो ये भी सोच सकता था कि क्यों कर रहा है राजा ऐसा, मैं तो बागान से चुनकर सबसे अच्छे फल इनके लिए लेकर आया हूँ, रोज लेकर आता हूँ, इनके बागान का ख्याल रखता हूँ, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं इतने लोगों के सामने। लेकिन माली ने ये नहीं सोचा। माली ने उस परिस्थिति में से भी क्या बेहतर और बेहतरीन वो सोच सकता था उसे चुना। और इंसान के बीच का फर्क ये सोच ही तो बन जाती है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हमने तो सब कुछ अच्छा किया था फिर बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि शायद बहुत बुरा हो सकता था और ईश्वर बहुत कम में हमें किसी संकट से मुक्ति दिला रहा है। अपनी सोच को बदल के देखिए, परिस्थितियों को नए नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। यही दुनिया, यही संसार, यही परिस्थितियां आपको और खूबसूरत लगने लगेंगी और ये जो जीवन है आपका ये बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। विनी आपके साथ लेकर आऊंगी कहानी हर सोमवार। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।